यार देखो, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने क्लास 9 के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान किया। मोशन, ग्रेविटेशन, अरे 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 बहुत परेशान वाले चैप्टर्स थे। बट अब तुम क्लास 10 के अंदर आ चुके हो, लेकिन ये सेम गलती तुम लोग फिर से रिपीट करोगे। क्या गलती है? देखो, अप्रैल के अंदर यार तू क्या पढ़ रहा है? यार मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। मार्च के अंदर यार तू क्या पढ़ रहा है? यार मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। अगस्त के अंदर यार तू क्या पढ़ रहा है? यार मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। दिसंबर के अंदर यार तू क्या पढ़ रहा है? यार मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। अबे तो साइंस कब खत्म होगी तेरी? कौन सा तू अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएगा? अब तू कोई नया फॉर्मूला, कुछ नया रिसर्च निकाल रहे हो? तुम पूरे साल साइंस को पढ़ते रह जाओगे अगर तुम इसको सिस्टमैटिक वे में स्टार्ट नहीं करते। ये बात गांठ बांध लो। यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है साइंस को लेकर के, लेकिन जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो इन डेप्थ रिसर्च के साथ तुम्हारी बताई गई है। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, अगर तुमने इस तरीके से शुरुआत करी और इस तरीके से एंडिंग करी और इस तरीके से मिडिल में अगर तुमने इन बातों को फॉलो किया, तुम्हारे साथ कोई मैस नहीं कर सकेगा। तुमसे कोई बोल नहीं पाएगा कि नहीं इससे साइंस से रिलेटेड मत बोल कुछ। यार ये साइंस के बारे में पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ें जानकर आया है, पता नहीं ये कौन सा दिमाग लेके पैदा। ऐसे तुमसे लोग कहेंगे, तुमसे डरेंगे लोग साइंस में। तुम्हारी टीचर की भी कहेंगे कि यार मैं भाई एक काम करो, 50,000 की सैलरी ले लो, 25,000 रुपये तुम लो, क्योंकि मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ बच्चों को, तुम ही पढ़ा दो। ऐसा तुमसे क्या देंगे? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो में एंड तक बने रहो, बहुत कुछ मजा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे। तो साइंस के अंदर आपका टोटल मार्क्स का जो पेपर होता है वो होता है टोटल 80 मार्क्स का। ये बात आपको पता होनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पता है तुम्हें पता है। लेकिन एक चीज नहीं पता कि यार तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो है तुम्हारा 50 से 55 मार्क्स का थ्योरी वाला पार्ट। तुम पूरे साल लगे रहते हो यार न्यूमेरिकल्स कितने, या मैंने 400 से 500 न्यूमेरिकल लगा लिए। क्यों लगा रहे हो? पागल हो? फालतू में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दो, लेकिन अभी मत ध्यान दो। 20 से 30 नंबर की तुम्हारी न्यूमेरिकल्स होती है, इससे कम ही रहती है। लेकिन जो तुम्हारी थ्योरी वाला पार्ट है, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, लाइफ प्रोसेसेस, ये इतने इजी चैप्टर्स है ना जो कि तुम्हें अच्छे मार्क को स्कोर करा सकते हैं। यार इजी है, मेरे लिए तो हार्ड है। मैं तुम्हें कराऊंगा ना इजी, बिल्कुल परेशान मत हो। लेक्चर्स लेकर के आऊंगा बहुत ही एफिशिएंट। तुम सच में परेशान वो हो जाओगे, कहोगे कि यार बहुत ही बेस्ट लेक्चर थे, मजा आ गया, बस इतना कह दोगे तुम। तो 50 से 55 नंबर की थ्योरी है जिस पे तुम्हें अच्छे से फोकस रखना है और ये तुम्हें सबसे पहले पता होनी चाहिए। फिर तुम यहाँ पे कूदोगे अपने न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स पे, ठीक है? ये तुम्हारा सबसे पहला था। उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे कुछ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तुम्हारा केमिकल सब्सटेंस इन नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क का, वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25 मार्क का, नेचुरल फिनोमेना 12 मार्क का, इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स का, नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क का और टोटल आपका 80 मार्क्स का। देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे यहाँ पे केमिस्ट्री वाला पार्ट है, तुम्हारे यहाँ पे बायो वाला पार्ट है। उसके बाद आता है तुम्हारे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि तुम्हारा फिजिक्स वाला पार्ट। तो इस चीज को समझो कि न्यूमेरिकल्स पे तुम पूरा फोकस रखते हो, तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको कर लेना, लेजेंड बन जाओगे तुम, ठीक है? इसके बाद पढ़ना किस तरीके से, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई कि कौन सी किताब को यूज करें। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, एनसीईआरटी ना इसकी बहुत ईजी है, सच्ची में बहुत इजी है। 9th की एनसीईआरटी को मैं कहूँगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन देखो 10th की एनसीईआरटी को अभी मैं कहूँगा 100% बहुत इजी है। अभी तुम स्टार्टिंग में मत देखना, डर जाओगे, अभी मत देखो। लेकिन तुम एंडिंग में जाकर के कहोगे कि नहीं यार बहुत इजी थी। इससे इजी तो मैंने किताब ही नहीं देखी। एनसीईआरटी पहली बार मुझे लगा कि एनसीईआरटी से कुछ ईजी मिला है मुझे। तो एनसीईआरटी तुम्हारी 100% इनफ है और तुम्हें फुल मार्क को स्कोर करा देगी, इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बट अगर तुम्हें लगता है कि यार एनसीईआरटी के अलावा भाई थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड है, तो मैं तुम्हें रेफरेंस के लिए लखमीर सिंह को रेकमेंड करूंगा। यस, लिख देता हूँ इसको। लखमीर सिंह की एक किताब आती है जो कि सबसे ज्यादा डेप्थ में आपको जो है ना साइंस को समझा देगी। कोई मैं पैसा खा कर गया, तुम्हारी मर्जी है लो, तुम्हारी मर्जी है मत लो नहीं कह सकता था अगर मैं पैसे खा के आया होता, सीधी बात है। तो लखमीर सिंह तुम्हारी अच्छी किताब है, डेप्थ में नॉलेज है। अगर तुम्हें एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही तो तुम लखमीर सिंह को प्रेफर कर सकते हो समझने के लिए। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक्टिविटी को भी बहुत ही डिटेल में आपका जो है वो सॉल्व किया गया है। तो लखमीर सिंह को तुम बाय कर सकते हो, किताब है तुम्हारी, जाओगे तो मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है? अब इसके बाद तुम्हारे यहाँ पे जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है साइंस का, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक है तुम्हारी केमिस्ट्री, एक है तुम्हारी बायो और एक है तुम्हारी फिजिक्स। ये बात तुम सबको पता है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा तुम्हारी फिजिक्स से, क्योंकि यह है तुम्हारा न्यूमेरिकल्स, यह है तुम्हारा सबसे ज़्यादा हार्ड वाला पार्ट। तो फिजिक्स की बात करूँ तो इसके अंदर तुम्हें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो ध्यान देना है वो है तुम्हारे चैप्टर्स। कौन कौन से हैं? एक है तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, एक है तुम्हारा लाइट, एक है तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक दो और है तुम्हारे। ये सारे के सारे तुम्हारे जो है वो चैप्टर्स हैं। इसके अंदर जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट है भाई, गॉड लेवल के कॉन्सेप्ट है, गॉड लेवल के।
इन कॉन्सेप्ट को तुम स्किप नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। और दूसरी बात, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हार्ड कॉन्सेप्ट है, ये भी तुम नहीं नेगलेक्ट कर सकते। जब तुम एंड में जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि यार एक्चुअल में तुम्हारे बहुत हार्ड है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहने जा रहा हूँ कि जब तुम फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे होगे उस टाइम पे तुम्हें एक चीज़ का ध्यान देना है कि 30 से 40 दिन तुम लगातार दोगे फिजिक्स को। उसके बीच में ना ही तुम केमिस्ट्री को पढ़ोगे ना ही तुम बायो को। और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं कि तुम यहाँ पे अपने मैथ्स को छोड़ देना, तुम यहाँ पे अपनी साइंस को छोड़ देना, साइंस का एसएसटी को छोड़ देना, हिंदी को छोड़ देना, इंग्लिश नहीं, वो सब पढ़ो। लेकिन साइंस का जो भी टॉपिक है ना तुम्हारा, जो केमिस्ट्री का है, जो तुम्हारा बायो का है, उन दोनों को मत पढ़ना। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं केमिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ लूँगा, फिर बायो का, फिर यहाँ पे फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ लूँगा, तुम भूल जाओगे फिजिक्स को। फिजिक्स इज टोटली डिपेंड ऑन कि अगर तुम उसको 30 से 40 दिन लगातार देते हो और जितने चैप्टर्स हैं उनको सीरियल वाइज कंप्लीट कर लेते हो। क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, उसका अगला चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लाइट को पढ़ो, उसके बाद तुम यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट करके पूरी फिजिक्स को एक बार में कंप्लीट करो। 30 से 40 दिन का टाइम दो, लेकिन पूरा इसको अच्छे से कंप्लीट करो एक बार में। इसके बीच में ना केमिस्ट्री ना बायो कोई यहाँ पे तुम्हें कंसीडर नहीं करना। नहीं तो ये फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तुम्हारा बार बार तुमसे रिवाइज मांगेगा, तब भी तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा। पूरी क्लास 10 निकल जाएगी तब भी कंप्लीट नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे तब भी कंप्लीट नहीं होगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा अगर तुम 30 से 40 दिन लगातार नहीं देते हो फिजिक्स को। इसके बाद अब पढ़ना किस तरीके से, देखो सबसे आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। फर्स्ट गो थ्रू एनसीईआरटी। जब भी तुम यहाँ पे कोई लेक्चर देखने जा रहे हो, कोई तुम किसी भी चीज़ को करने जा रहे हो, एनसीईआरटी को एक बारी सिर्फ देखो। एक पहला चैप्टर खोला, इसके अंदर अच्छा लिखा हुआ है एक्टिविटी 1.1, इसके अंदर क्या ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, अच्छा इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। पढ़ा तुमने, अच्छा ठीक है। सेकंड पेज देखा, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन होता है उसको भी देखा तुमने। लास्ट के जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं उसको भी देख लिया। अच्छा ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा लेकिन तुम उसको देख रहे हो। ये तुम्हारा सबसे पहला काम है। जैसे तुमने अपनी फर्स्ट टाइम में एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लिया, इसके बाद तुम्हारा यूट्यूब होगा या ट्यूशन होगा या कोर्सेज होगा। मैं इसको इस चीज़ के अंदर भी कंसीडर करूंगा। काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, यार मैं यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ, मैंने ट्यूशन भी लगा रखा है, अरे मैंने तो उसका भी कोर्स ले रखा है। जिसकी मेरी बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो तुम्हारी सब्जेक्ट है, देखो जितना ज़्यादा उलझोगे ना उतना ज़्यादा उलझते चले जाओगे। ये मान लो तुम हो, ठीक है, ये मान लो तुम हो, ये अब तुम्हारी हालत हो रही है। दिखाओ मेरे को कहाँ पर हो तुम, दिखे। लेकिन अगर तुम मान लो यहाँ पे एक ही कपड़ा तुमने पहना हुआ है, यहाँ पे चड्डी पहन ली बस और बनियान पहन लिया, अब बताओ तुम यहाँ पे दिख रहे हो ना। मैंने तुम्हें यहाँ पे रस्सी से पूरा मम्मी बना दिया, जो होती है ना, जो मम्मी एकदम पट्टी पहन के पूरा चलती है। तो मम्मी बनना अगर तुम्हें, तो तुम यूट्यूब ट्यूशन कोर्सेज 10-10 वीडियोस को देख रहे हो, 10-10 अलग अलग चैनल्स को देख रहे हो, उलझ जाओ। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे इंसान बनना है तो तुम एक या दो, या फिर एक को स्टक हो जाओ या फिर दो। एक मान लो ट्यूशन हो गया तुम्हारा, एक हो गया तुम्हारा यूट्यूब, एक पे स्टक हो जाओ या फिर दो पे स्टक हो जाओ, इससे ज़्यादा मत हो। और किसी एक टीचर को पकड़ लो जो कि बेस्ट हो, लेकिन जल्दी पकड़ लेना। काफ़ी बच्चे जो है ना टाइम लगा देते हैं, अरे यार अब इसका समझ नहीं आ रहा, काम करता दूसरा बदलता हूँ, अरे यार अब इसका नहीं समझ में आ बदलता हूँ। ये क्या है, या तो उसको ले मत, या तो पढ़ रहे हो तो पूरा अच्छे से पढ़ो। और मैं तुम्हारी लेक्चर्स लेकर के आऊँगा, तुम्हें अगर मुझसे समझ में आ रहा है तो तुम मेरे से पढ़ सकते हो। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ बहुत ही बेस्ट लेक्चर आने वाले हैं, बहुत ही बेस्ट लेक्चर, और मुझे विश्वास है कि तुम्हें समझ में आएगा उससे पढ़ने में। लेकिन अभी जब तक मैं नहीं ला रहा तब तो तुम खाली तो बैठोगे नहीं। उस कंडीशन में थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करो, मेरा इंतजार मत करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। काफ़ी बच्चे कहेंगे अच्छा इंतजार करूँ, ठीक है यार इंतजार मत करो, अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं उस मतलब और बंदू की तरह नहीं हूँ कि एक स्ट्रैटेजी पूरे साल दूँ और तुम्हें आकर के कहूँगा नहीं यार मैं ही क्लास 10 का बाप हूँ। मैं कैसे क्लास 10 का कहूँ यार, सब अच्छा कंटेंट डालते हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। वही एक सलमान खान नहीं है कोई, ठीक है। मेरे कंटेंट, मेरे लेक्चर बेस्ट है, मैं इस चीज़ को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे अलावा यार कोई एग्जिस्ट नहीं करता, भाई एग्जिस्ट करते हैं, सब अच्छे लेक्चर डालते हैं। बट मेरा जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा हट के होगा, ये बात मेरे को पता है, बस इतना पता है मुझे, ठीक है। इसके बाद खुद के नोट्स को मेक करो, यस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो लेक्चर चल रहा है, उसके अंदर तुम्हें कुछ भी लिखवाया जा रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिखवाते हैं, तो तुम यहाँ पे अपनी कॉपी के अंदर लिखते हो जाओगे कि केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम दो प्रोडक्ट को जोड़कर एक नया प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे मान लो ये है मेरा कार्बन, इसको मैंने अगर यहाँ पे लिया इससे, तो इसका जो है बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है ना तो ये इस तरीके से कार्टून की फॉर्म में भी तुम मेक कर सकते हो, कुछ भी करके।
लेकिन अपने नोट्स को खुद मेक करो। टीचर को भी चेक करा दो, कोई टेंशन नहीं। टीचर को बोल देना सर मैंने इस तरीके से मेक करा है, मुझे नहीं पता, मैंने चैप्टर्स को तो मेक करा है, तुमने जो लिखवाया वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा मत बोलना, नहीं तो मार्क्स काट लेंगे। चौड़े मत बोलना, लेकिन अपने मन में बोलना, ठीक है। तो टीचर को जाकर के वो चेक भी करा लेना, लेकिन बच्चों को मत दिखाना किसी, नहीं तो वो कॉपी मार लेगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालो, ये काफ़ी ज़रूरी है। आप कहोगे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सी किताब को लूँ? मैं तुम्हें जब तक नहीं बताता ना तब तक किसी को मत लेना, किसी को भी मत लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बता देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है। तब तक तुम एनसीईआरटी को लेक्चर से स्टार्ट करो, किसी के भी देख करके। ये काफ़ी ज़रूरी है, ये तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे फोकस करो। इसके बाद आते हैं, तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे। हाँ नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स तुम्हारे अमन भैया के नोट्स हैं, लेकिन बहुत ही बेस्ट नोट्स हैं। तो जो बेस्ट है तो मैं क्यों करूँ, मेरे को क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट करना, मैं तो लेक्चर्स दूंगा ही तुम्हें। तो लेक्चर जब मैं देने वाला उसके अंदर ऑटोमेटिक लिखा ही होगा कुछ ना कुछ। तो नोट्स तुम्हें अभी जो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट नोट है। उन नोट्स को तुम नहीं कह सकते कि यार उसके अंदर सब चीज़ें इंक्लूड है। तुम्हारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं, तुम्हारे जो जो टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं वो उसके अंदर इंक्लूड है, और जो तुम्हारे लास्ट एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी तुम्हारे उसके अंदर इंक्लूड है। इतना सब इंक्लूड भैया ने बना रखा है, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। तो इतना बढ़िया तुम्हारे लिए नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है, तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो जाओ ना उसको जाके अभी रुक जाओ, अभी गए तो पाप लगेगा। अभी भाग रहे हो तुम, भागो मत, अभी इसके बाद भागना। अंकल आंटी भाग रहा है तो समझ जाओ कि ये मार्क्स लाना चाहता, तो अभी भागो मत, ठीक है। तो सबसे पहले तुम एनसीईआरटी के नोट्स को ले लेना नीचे से। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे हफ्ते में 3 बारी रिवाइज करना है। यस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में तुम्हें यहाँ पे कम से कम 3 बारी रिवाइज करना है। 3 बारी कैसे रिवाइज करोगे, मान लो तुमने आज एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया, केमिकल रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत उसको फिर से उतनी ही शिद्दत के साथ फिर से लिखना, फिर से उसको अच्छे से देखना। ये तुम्हारा सेकंड रिवीजन होगा जो कि तुरंत होगा। जैसे तुमने पढ़ा उसके तुरंत बाद तुम्हारा रिवाइज होगा, ये तुम्हारा सेकंड रिवीजन है। इसके बाद जो थर्ड रिवीजन होगा तुम्हारा, वो होगा तुम्हारा यहाँ पे सैटरडे या फिर संडे, कोई एक दिन बनाया होगा ना। संडे सैटरडे में घूमने जाना तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिवाइज करना इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट। तो रिवाइज होगा तुम्हारा तीसरा, जो कि सैटरडे या फिर संडे के दिन होगा। तो इस चीज़ पे ध्यान दो कि पहला रिवीजन तो पहला तो तुम पढ़ ही रहे हो, सेकंड होगा तुम्हारे यहाँ पे जब तुम उसको पढ़ लेते हो तुरंत उसके बाद, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम रुक करके सैटरडे या फिर संडे में तुम उसका रिवाइज मारोगे। तीसरा रिवीजन जो कि होगा जिसके अंदर तुम्हें बहुत ही कम एफर्ट लगेगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। इसके लास्ट में तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यूनिट टेस्ट पेपर को सीरियस लेना है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, यार यूनिट टेस्ट है ना जैसे मर्जी जाए, मेरा तो एनुअल पे फोकस है, यार मेरा तो आईआईटी पे फोकस है, मैं तो 9th से आईआईटी वाला बंदा क्या बन रहा है तू आईआईटी का बंदा, कैसे बनेगा आईआईटी का, नहीं बनना है, तेरे को बनना ही नहीं चाहता तू। अगर तू आईआईटी का बंदा बनना चाहता है ना तो तेरा यहाँ पे हर चीज़ पे फोकस होगा कि मेरे यूनिट टेस्ट कंडक्ट हो, मेरा स्कूल का पेपर कंडक्ट हो, मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट हो, मेरे को सबको सीरियस लेना है। मेरे लिए सब इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पेपर होता है। आईआईटी का पेपर इंपॉर्टेंट है, एनुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। मेरे को अगर कहोगे कि नहीं यार मेरे को आईआईटी पे फोकस करना है, यूनिट टेस्ट को बाहर में जाए, तो मेरे को आप नहीं कह सकते ऐसा। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। मैं भेदभाव नहीं करता, तेरी तरह मैं जाति में नहीं बांधता कि वो बड़ी जाति का आईआईटी वाला, एनुअल वाला बीच की जाति का है, या फिर यूनिट टेस्ट वाला तो निचली जाति। मैं जाति में नहीं बांधता, ना मैं धर्म में बांधता हूँ। मेरे लिए सब इंपॉर्टेंट है, मैं सबको दे रहा हूँ। जैसे ये कंटेंट हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, पता नहीं कहाँ पर जा रहा होगा, तो ऐसा थोड़ा कि मैंने कहा कि नहीं सिर्फ हिंदू ही देखना, मैंने ये थोड़ा कहा कि नहीं सिर्फ मुसलमान देखेंगे, नहीं सबको ही देखेंगे। इस चीज़ पे तुम ध्यान दो कि तुम्हारे लिए सारे के सारे जो टेस्ट है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सबको तुम्हें सीरियस लेना है। इसके बाद सेकंड, टाइम टेबल मत बनाना। यार तू पागल है, मैं तो मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि टाइम टेबल बनाना है। अंकल मैं इससे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहते हो कि हाँ इसका टाइम टेबल एक फिक्स हो, आप चाहते हो कि यार ये अच्छे से टाइम टेबल के हिसाब से पढ़े, लेकिन मैं अंकल आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर ये टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ेगा ना ये उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ, उसमें बांध दो इसको, मतलब बांधो मत, इसको बता दो। ये अगर उस तरीके से पढ़ेगा ना तो ये लेजेंड बन जाएगा अपनी फील्ड के अंदर। कैसे अंकल सुनो, सबसे ज़रूरी बात, इसको टारगेट फिक्स करके दे दो। मान लो आपने इसको कह दिया कि टाइम टेबल बनाओ, ये टाइम टेबल में क्या करता है 8 से 10 में मैं साइंस पढ़ लूँगा, ये इसका टाइम टेबल होता है ना।
इसको ये मत कहो, इसको कहो ठीक है तो 8 से 10 मत पढ़, तो 8 से लेके सिर्फ 8:30 बजे तक पढ़, वो खुश हो जाएगा। लेकिन उसको कह दो कि मेरे को नहीं पता, आज है 10 मार्च, आज है 10 मार्च और मुझे नहीं पता, तेरे को एक चैप्टर मुझे पूरा कंप्लीट करके देना है। टारगेट दे दो इसको, टारगेट। और जिस दिन इसको टारगेट दे दिया ना, मुझे नहीं पता कि तेरा ये एक चैप्टर जो है वो कितनी देर में कंप्लीट होगा। 1 घंटे में कंप्लीट करेगा तो तू आराम से ऐश कर, तू 2 घंटे में कंप्लीट करेगा तो तू आराम से ऐश कर, तू 3 घंटे में करेगा तू आराम से ऐश कर। लेकिन मुझे नहीं पता, तेरे को यहाँ पे एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, शाम तक में तू कर, कैसे भी कर, मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे को एक चैप्टर कंप्लीट करना है। टारगेट फिक्स कर दो, अपने आप ही बन जाएगा और अच्छे तरीके से बंधेगा। इसके लिए भी फायदेमंद है भाई, तेरे लिए भी फायदेमंद है। तू बंधेगा नहीं, तू एकदम लेजेंड बन जाएगा। तेरे को पता होगा कि हाँ यार, तू बोलने लायक रहेगा कि मैं भाई आज एक चैप्टर कंप्लीट किया, ना कि 8 से 10 में साइंस पढ़ा। 8 से 10 में साइंस, तुम नौकरी नहीं कर रहे हो यार अभी कि 8 से 10 में पढ़ूंगा। 8 से 10 में मान लो एक ही टॉपिक कंप्लीट हो, फायदा क्या उसका? कम से कम 8 से 10 में तुम्हारा फोकस रहेगा कि एक चैप्टर कंप्लीट कर ले, तो कम से कम मेरे मम्मी पापा मुझे खेलने देंगे बाहर जाके। तो ये तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए। तो ये थे तुम्हारे साइंस की स्ट्रैटेजी। अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करोगे, लेजेंड